नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हम जनरल टर्म का कुछ और ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशन सीखेंगे, मतलब थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? Question number 9 says, in the expansion 1 plus a to the power m plus n, prove that the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal. So हमें prove क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं. Coefficient of a to the power m equal है coefficient of a to the power n के. तो लगना एक ही फॉर्मूला है, अगेन पूरी एक्सरसाइज में ये हमें पता है. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. टी आर प्लस 1th इज इक्वल टू n. n हमारे क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? m प्लस एन. सी आर, a जो है वो क्या है? 1 है. 1 टू द पावर m प्लस n माइनस r एंड a टू द पावर r, राइट? सो मेरे पास क्या रह गया? 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, तो लेट्स नॉट राइट दैट. तो मेरे पास ये आ गया. अब अगर मुझे कोफिशिएंट चाहिए ऑफ a टू द पावर m का, तो चेक करो. a की पावर मुझे m चाहिए, तो मैं r को क्या पुट करूंगी? आई विल पुट r एज m. पुट करिए तो क्या आएगा मेरे पास? कैन आई से coefficient of a to the power m will be m plus n cm. r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? m पुट कर दिया. तो कोफिशिएंट मींस जो इसके आगे टर्म होती है, जो इसके साथ जो टर्म आती है सारी, तो दिस इज द कोफिशिएंट. ऑल राइट, सिमिलरली अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n चाहिए, तो मैं r की जगह क्या पुट कर दूंगी? n पुट कर दूंगी. पुट r इक्वल टू n इन 1. तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट? वो आ जाएगा m प्लस एन सी एन. चेक करते हैं, ये दोनों सेम है. अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के. तो चेक करो, मैं इसे लिख सकती हूँ. दिस इज m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस एन. एन एन कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? m प्लस एन सी एम. चेक करो, ये कोफिशिएंट आया है a टू द पावर n का, और a टू द पावर n m का क्या कोफिशिएंट है? वो भी m प्लस एन सी एम है. तो आर दीज टू इक्वल? यस, दे आर वेरी मच इक्वल. सो इसमें मैंने एक कॉम्बिनेशन चैप्टर का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को, चेक करिए कितना शॉर्ट कर दिया है. So this is how I want you to use the rest of the chapters also if possible, okay, to simplify your question and save on the time. So this is a trick where you can save time for this question. जबकि ये question बहुत लंबा होता है, लेकिन हमने इसे question को बहुत ही छोटे तरीके से solve कर दिया. Let's talk about question number 10. Again, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें, अगेन फॉर्मूला यही यूज होना है. लेट्स कीप ऑन राइटिंग, दिस फॉर्मूला शुड बी देयर ऑन द स्क्रीन. 10th क्वेश्चन इज लिटिल लेंथी, ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी. अगेन क्या बोला है उसने? कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म इज टू मतलब रेशियो. कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म इज कितना गिवन है? 1/3. एंड ऑल्सो एक और रिलेशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इज हाउ मच? दिस इज 3/5. क्योंकि मुझे तीन कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1, r और r प्लस 1 टर्म 1:3:5 गिवन था, ठीक है. तो मैंने उसकी दो इक्वेशंस ऑलरेडी आपको बना ली है. और अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, जो कि ये वाला है, जो कि आपके सारे एक्सरसाइज में लगा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मुझे r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट चाहिए,
तो मैं r की जगह, आपको याद होगा कि अगर फिफ्थ टर्म चाहिए था तो हम r4 पुट करते थे, अगर फिर 13th टर्म चाहिए था तो हमने r को 12 पुट करा था, एक कम। तो अगर मुझे r -1th टर्म का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं क्या पुट करूंगी r को? सो आई विल पुट r एज r-2। सो आई होप आपको ये क्लियर लगेगा। And obviously I can write this as, this binomial expression can be written as 1 plus x की power n also. It will not make a difference. Again ये थोड़ा सा time saving step हो जाएगा हमारे लिए। तो चेक करते हैं, coefficient of r-1th term क्या आने वाला है? n की जगह n, c r-2, a मैंने 1 बना दिया इसलिए ताकि 1 की पावर मैं अगर लिखूं n माइनस आर प्लस 2, अगेन माइनस है तो ब्रैकेट, और b क्या है? x की पावर r, राइट? सो x की पावर r-2। सो कोफिशिएंट जो है वो क्या आएगा? आपको क्लैरिटी से दिख रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ r-1th term is NCr-2, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग तो 1 ही होता है। सिमिलरली, अब मैं बाकी आपको निकाल के नहीं दिखा रही, हम सिमिलरली लिख लेते हैं। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म क्या आएगा? वो आ जाएगा NCr-1, राइट? एक कम यहां से। और कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म क्या आएगा? NCr, इससे एक कम। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि हमने सारे कोफिशिएंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया है। ऑलराइट, अब हम इनको यूज करके इक्वेशंस बनाएंगे। सो आई वांट यू टू कॉपी दिस डाउन एंड देन आई वांट यू टू पुट इट इन दिस इक्वेशन, वन में और 2 में पुट करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व इट। I am erasing this part of the board now where I have explained you कि coefficient कैसे आता है, so that आपको आसानी से दिखे। अब coefficient of this is what NCr-2 upon NCr-1 equals to कितना आ गया? 1/3। अगर मुझे यहाँ पुट करना है तो again let me just erase this portion for you, and क्या आएगा? NCr-1 upon NCr equals to 3/5। अब इसका सॉल्विंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं, सिर्फ पहला स्टेप मुश्किल होने वाला है। कैसे? फॉर्मूला लगाते हैं, r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। तो साइन चेंज करना मत भूलिएगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/3। अब फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होती है तो अगेन वो रेसिप्रोकल हो जाती है। आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली वन पार्ट, सेकेंड पार्ट हम एक मिनट में सॉल्व करेंगे। तो ये उल्टा हो जाएगा, r-1 ऊपर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/3। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब आप चेक करिए, इन दोनों में से जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको ओपन करना है, तो यानी कि मैं r-1 को ओपन करूंगी तो वो क्या आएगा? r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, राइट? और इन दोनों में से भी मैं बड़े फैक्टोरियल को ओपन करूंगी, ऊपर n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल तो था ही, डिनोमिनेटर में r-2 फैक्टोरियल एज इट इज, और इसको ओपन करेंगे डिनोमिनेटर इस वाले को क्योंकि ये बड़ा है, n माइनस आर प्लस 2 इंटू n माइनस आर प्लस 1th फैक्टोरियल। तो चेक करो, ये और ये कैंसिल हो गया और r-2 और r-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो
तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2 is equal to 3/5. This is my first equation which I have simplified. पहले मैं आपको सिर्फ पहली इक्वेशन ही सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी. अब मैं आप ये वाला पोर्शन डिलीट कर रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ऑल राइट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि r माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और ये 3 से, n माइनस r प्लस 2. ओपन करो, 5r माइनस 5 इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 2 ज़ा 6. सो आपके पास एक इक्वेशन क्या आ गई, 3n minus 3r minus 5r plus 6 plus 5 equals to 0. So 3n minus 8r plus 6 plus 5. Oh, this is not 3/5. I'm sorry, it was 1 minute. Let me just do the correction. It was 1/3. See, the screen was little smaller, that is why I committed this mistake. But you don't do this mistake, okay? Do it properly. All right. So what is your, let me show you what is the first equation coming out to be. So it was 1/3. I took it by mistake 3/5. So 1/3 matlab 3 idhar multiply 1 idhar. So 3r minus 3 is equal to n minus r plus 2. So equation क्या आ गई, उस साइड ले जाइए, n minus r minus 3r plus 2 plus 3 equals to 0. So n minus 4r plus 5 equals to 0. That is your third equation by solving the first one. Okay. Similarly, when you will solve your next one, यानी कि जब आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन वही, अब मैं लिख रही हूँ सिर्फ जल्दी जल्दी, एन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. अब इसे मैं रेसिप्रोकल साथ ही साथ कर रही हूँ, तो n फैक्टोरियल नीचे, यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल राइट इंटू r फैक्टोरियल. अब n और n कैंसिल, ये इक्वल टू कितना था, 3/5 था. अगेन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, नीचे वाला, और r माइनस 1 और r में से r. सो r को लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज. डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 into n minus r factorial. Again n minus r कट गया, r minus 1 और r minus 1 कट गया, तो यानी कि क्या बचा, r upon n minus r plus 1 equals to 3/5. Again cross multiply, 5r equals to 3n minus 3r plus 3. So क्या आया, 3n minus 8r plus 3 equals to 0. That is your fourth equation. Now, can you solve this third and fourth equation and get the value of n and r? So, n, when you will solve this, so you will get n as 7 and r as 3. Okay? Solving 3 and 4. एंड सॉल्विंग कैसे करनी है, आई होप आपको पता ही है. इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर 3 में पुट कर दोगे, n की वैल्यू 7 आ जाएगी. दैट इज हाउ आई वांट यू टू सॉल्व.
ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू. थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in the expansion 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x की power n in 1 plus x to the power 2n minus 1. तो अगेन चेक करते हैं. अगेन सेम फॉर्मूला. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n. फॉर्मूला याद है, दोबारा लिख देती हूँ. टी आर प्लस 1th इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r. सो कोफिशिएंट ऑफ ये क्या आएगा? n सी आर ए टू द पावर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आपको लिख के दिखा रही हूँ. 1 की पावर एनीथिंग इज 1, x to the power r. So if I r की जगह हमने क्या पुट करना है? n पुट करना है. So put r equals to n. So क्या आया? 2n राइट. और x ये आ गया हमारा कोफिशिएंट x की पावर n का. अब इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in the formula 2n minus 1 cn a to the power again 2n minus 1 minus n and x to the power r is again what? n, right? So coefficient क्या आया इस केस में? 2n minus 1 cn. अब चेक करते हैं क्या ये इसका ट्वाइस है. कैसे? This is 2n factorial upon n factorial into 2n minus n यानी कि n factorial. इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? Let me solve this side. This will be 2n minus 1 factorial upon n factorial into 2n minus 1 minus n यानी कि n minus 1 factorial. जरा इसे ओपन कर लेते हैं. ऊपर वाले को अगर मैं ओपन करूं 2n minus 1 minus n, राइट. सो अगर मैं इसको ओपन कर लूं तो क्या आएगा आंसर, वो हम चेक कर लेते हैं. टू एन माइनस 1, राइट. अगर मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है, यहाँ पे n है बेटा और मुझे ऊपर भी n लाना है, तो कैन आई मल्टीप्लाई दिस बाय n एंड दिस ऑल्सो बाय n. सो 2n फैक्टोरियल इंटू n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो गया. दिस इज, आई एम जस्ट सॉल्विंग द राइट साइड. दिस इज माई RHS. okay, LHS I have left it just like that. now let me see. अब डिनोमिनेटर चेक करो. अगर आप क्लियरली देखो तो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं लेकिन न्यूमरेटर में प्रॉब्लम आ रही है, राइट. ये न्यूमरेटर यहाँ 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n. तो अगर मुझे इसे भी 2n फैक्टोरियल लिखना है तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और क्योंकि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट, 2 इंटू कर रही हूँ, तो ट्वाइस, क्योंकि ये ट्वाइस था, राइट. इन्होंने बोला है ना कि यू हैव टू प्रूव इट इज ट्वाइस ऑफ दिस. सो RHS में 2 ऑलरेडी था, राइट. सो 2n इंटू this 2n minus 1 can be written as 2n factorial upon n factorial into n factorial. So can I say now कि LHS is equal to my RHS? कि ये जो कोफिशिएंट था that is twice of the coefficient of this. So that is how I proved. So this is a very very important step, n into n. ठीक है, मैंने n क्यों n किया? ताकि मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे n फैक्टोरियल था और मुझे पता था n को अगर मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा.
क्योंकि n फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। तो दैट इज वाई मैंने इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में n मल्टीप्लाई कर दिया था, और ये 2 यहाँ पे था ही इसके आगे, राइट। So that is how I got LHS equal to RHS. Again, 11th. अब question number 12. Again, बहुत simple. Find the positive value of m for which the coefficient of x to the power 2 is 6. In what expansion? 1 plus x की power m. Formula लगाते हैं. T r plus 1 equals to n की जगह m है, n c r a to the power n minus r b to the power r. अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x2 चाहिए, तो x2 मतलब r की जगह क्या पुट होगा 2, तो क्या आया mc2, 1 की पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, x2, right? So what is my coefficient of x square? It is mc2. Now it is given to us in the question कि mc2 कितना है 6. This is given. Let's solve and get the value of m. So can I say m factorial upon 2 factorial into m minus 2 factorial equal to 6 है, तो m बड़े factorial को खोलो, m into m minus 1 into m minus 2 factorial upon 2 into 1 into m minus 2 factorial, ये और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 6, यानी कि क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 6 2s are 12. So m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, 12 के फैक्टर्स ताकि 1 चाहिए, सो 4 m स्क्वायर 4 and 3 minus 4m plus 3m minus 12 equals to 0. So m common under m minus 4, यहाँ plus 3 common under m minus 4 equals to 0. तो दो factors m plus 3 और m minus 4 equals to 0. So m की value 4 और m की value minus 3. Now m can never be negative क्योंकि positive बोला है उसने, power वैसे भी, तो m की value क्या है 4. This is not possible. So this is all about your HOTS question based on the general formula of the binomial expansion. So if you have any doubt regarding this, please mention in the comment below, and in the next video we will do some more HOTS question based on this formula. Thank you.